मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग जारी है और इस जंग का असर अब भारत पर भी दिखना शुरू हो चुका है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, इन इलाकों के होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है। इतना ही नहीं, गैस से चलने वाले शमशानों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने संकट को देखते हुए एस्मा भी लगा दिया है, जिसके चलते अब प्राथमिकता घरेलू गैस और स्कूल और हॉस्पिटल्स को दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से हिस्सों में इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। देश की आर्थिक राजधानी की अगर बात करें तो यहां तुरंत असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर में देखने मिल रहा है। यहां के होटल मालिक बड़े पैमाने पर परेशान होते जा रहे हैं। सरकार ने पहले ही घरेलू गैस और कमर्शियल सिलेंडर का भाव बढ़ाकर झटका देने का काम किया था कि अब एस्मा लगाने से होटल और रेस्टोरेंट ओनर्स का संकट बढ़ चुका है। छत्रपति संभाजी नगर में तो लोग सुबह से ही सिलेंडर्स की लाइन में लगते हुए नजर आए। पुणे में तो रेस्टोरेंट ओनर इस संकट से कैसा निकला जाएगा, इस पर विचार कर रहे हैं। पुणे की अगर बात करें तो यहां पर एलपीजी से चलने वाली शमशान भूमियों को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि यह फैसला सिर्फ एलपीजी पर पड़ रहे लोड को कम करने के लिए लिया गया है और फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि कमर्शियल एलपीजी के उपयोग को कम करना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा हालात और युद्ध की स्थिति में एलपीजी एक अहम मुद्दा बन चुका है। And roughly 2000 in a month. So only at the 18 places, because of the break in the supply of commercial this LPG, we are discouraging the use of the LPG so that we are not having a kind of a shortage of LPG. But actually we have all the other facilities like the wooden this chamber and we also have this yeah. So I don't think there is any problem as such. And see, one more problem is there are certain crematorium in Pune city where the load is very high. People go there actually. They prefer maybe by the tradition. But we are having so many crematorium where people are not going, though we have all the facilities. So what we are going to do while issuing the death passes, we'll just try to ensure that the people are they are using all the facilities. It's not only about using certain facilities. If they go to all the places, and there are some crematorium which are very much near the home of those people who need it, but they go to some other places only because of belief. वहीं महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री छगन भुजबल ने होटल उद्योग को लेकर चल रहे एलपीजी आपूर्ति संकट पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भुजबल के अनुसार होटल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। व्यवसायियों का कहना है कि यदि एलपीजी की आपूर्ति में 25% से अधिक की कटौती की जाती है तो होटल उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इस गंभीर विषय पर मंत्री भुजबल ने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है। हालांकि केंद्र सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वो फिलहाल घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री अगले 2 से 4 दिनों में एक समीक्षा बैठक भी बुलाने वाले हैं, जिसमें होटल एसोसिएशन की मांगों और केंद्र सरकार के निर्देशों के बीच संतुलन पर विचार किया जाएगा। वहीं अगर बात करें आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी की, तो उन्होंने कहा है कि एलपीजी की किल्लत को लेकर लोग चिंता में हैं। उनका कहना है कि अगर अगले 2 से 3 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र में लगभग सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। इस समस्या को लेकर आहार ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी चिट्ठी लिखकर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। ऐसा है, हम लोग को पहला कोई तकलीफ नहीं था। गैस में भी हमको डिस्काउंट मिलती थी गैस में। अभी वो तो ये प्रॉब्लम होने से अभी गैस मिलते भी नहीं है। अभी कभी बंद होएगा वो बोल भी नहीं सकता है। ये तो कस्टमर होएगा, लेकिन हमारे पास इतना आदमी काम करते हैं, लोगों काम करते हैं, वो कहाँ जाएगा होटल होएगा तो। अभी वो एक दफ़े गांव जाएगा, उधर इधर जाएगा तो बाद में हम लोग को चलाने को फिर 15-20 दिन लगेगा। जब गैस मिलने के बाद हमारे एक ही कहना है कि कैसे भी करके आप लोग अपना गवर्नमेंट इसका अरेंजमेंट कर लेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए होटल चलेगा। नहीं तो होटल चलने का मुश्किल है। गैस हमारा सभी जगह भी ऐसा है
कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब हमारा गैस में है। एक डोसा बनाने को जाए तो गैस में है, कोई भी चीज़ नहीं। रोज का गैस कितना? घरेलू गैस पर एस्मा कानून लागू किए जाने को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि एस्मा लगाने की जरूरत पड़ी। संजय सिंह ने कहा कि हकीकत यही है कि सरकार से इस समस्या को संभाला नहीं जा रहा है। गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद कह रही है कि कोई संकट नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई है। उनका कहना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो जहां एक तरफ ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चलने की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसके प्रभावित होने की वजह से जो तेल आपूर्ति है उस पर असर पड़ा है, तो उसके बाद अब भारत में बड़े पैमाने पर इसको लेकर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है और विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर हमला करने का काम भी शुरू कर दिया है।